3.5 साल की अदन्या इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा कर ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का एक छोटा सा गांव डुंगराले जल रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द, गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतरकर उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो वो एक 3 साल की बच्ची के लिए हर कीमत पर चाहते हैं। आज मालेगांव का किसान, वहाँ का मजदूर और हर मेहनतकश इंसान गुहार लगा रहा है कि उसकी आवाज सुनी जाए। फांसी दो, फांसी दो। लेकिन मेन मीडिया के लिए ये गरीब परिवार से जुड़ा केस क्या ही टीआरपी लाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है बल्कि आज हमारी चुप्पी भविष्य में ऐसे और अपराधियों को बढ़ावा देगी। यह केस है मालेगांव से लगभग 2000 आबादी वाले गांव डुंगराले का, जहां मेजरली किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। और उसी गांव में रहती थी 3.5 साल की अदन्या, जिनके पिता पेशे से फोटोग्राफर थे और माँ घर संभालती थी। अदन्या की छोटी बहन भी थी जो मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3-4 बजे के करीब अदन्या रोज की तरह घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। उस वक्त उसकी माँ दादी घर के अंदर उसकी छोटी बहन के साथ थे। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि अदन्या की बाहर खेलने की आवाज़ नहीं आ रही। शुरुआत में उन्हें लगा कि वो आस पड़ोस में खेल रही होगी, लेकिन 35-40 मिनट बीतने के बाद जब अदन्या घर नहीं लौटी तो उनकी घबराहट बढ़ गई। अदन्या के पिता उस वक्त फोटोग्राफर के काम से बाहर गए थे। आस पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्लों तक सभी अदन्या की खोज में लग गए। शाम ढल रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। ऊपर से ये ठहरा एक छोटा सा गांव, जहां कोई सीसीटीवी भी नहीं था, ना कोई प्रॉपर लाइटिंग। शाम के लगभग 7:30 बजे गांव वालों की एक खोज उन्हें अदन्या के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर तक ले गई, क्योंकि कंपाउंड हॉल के पास झाड़ियों में उन्हें अदन्या की लाश पड़ी हुई मिली थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और सर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था, जो उसी के लाश के पास पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान का यह हादसा देख ना सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े हुए बल्कि दिल दर्द से भर गया। घर से मात्र 300 मीटर की दूरी बॉडी का मिलना ये इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है और शायद इस अपराध को इसी गांव में अंजाम दिया गया। पुलिस ने जब सभी घर वालों और आसपास पड़ोस वालों से पूछताछ करी तो पता चला कि अदन्या हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल अदन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। जब पुलिस ने उनसे उस अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी पहचान विजय खेरनार के रूप में की। ये नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि अदन्या के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला 24 साल का विजय खेरनार एक अनमेरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद भी उन सब के साथ अदन्या को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें उसका 2 बार मोबाइल तार के पास कंपाउंडर हॉल के पास फांदना, जरूरत से ज़्यादा फिकर दिखाना और मदद करने के पीछे का ढोंग समझ में आ गया था। रात लगभग 8:30 बजे विजय खेरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपने इस घिनौने जुर्म की दास्तान बतानी शुरू की। विजय के अदन्या के पिता से महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी बात का बदला वो उससे लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने इसके लिए एक बेहद नेज और घिनौना रास्ता चुना। और यही वजह थी कि शराब के नशे में डूबे हुए विजय खेरनार ने 16 नवंबर 2025 की शाम 3-4 बजे के करीब अदन्या को घर के बाहर खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए उसने अदन्या को चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ अदन्या का मर्डर कर उसके पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी जिसकी नर्क में भी माफ़ी नहीं है। वही मासूम अदन्या के लिए तो वो उसकी वही विजय अंकल थे जिनकी उंगली थाम वो चल दी थी। लेकिन अफसोस, जिंदगी के आखिरी पलों में जो भी उस बच्ची को सहना पड़ा, जो दर्द और जिस तकलीफ से वो गुजरी, वो शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। विजय खेरनार जैसे लोगों के लिए हैवान, शैतान जैसे शब्द भी छोटे लगते हैं। ये अदन्या की चीखें विजय के घर के 4 दीवारों के भीतर ही मिट गई और वहीं पर उसने उसको मौत के घाट उतार दी। बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसने अपने घर के पास एक सुनसान जगह पर लाश को ठिकाने लगा दिया और चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। अदन्या के माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्ज़ों में कभी समझी नहीं जा सकती।
एक पल पहले जिनका घर हंसी से भरा हुआ था, वही घर एक लम्हे में सुनसान हो गया। आज अदन्या का कमरा वहीं है, उसके खिलौने वहीं रखे हैं, पर उनको छूने वाले छोटे से हाथ अब वापस कभी नहीं आएंगे। ना इससे बड़ा दर्द कोई हो सकता है माँ बाप के लिए, और ना इसकी कभी भरपाई हो सकती।